आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर की ऐसी खबर है जो आपके और आपके परिवार को झकझोर कर देगी। क्योंकि जब सुबह आप उठते हैं तो किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 बच्चे होते हैं। उन्हीं के लिए आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। किसी को पेंसिल की ज़रूरत होती है, किसी को रबड़ की ज़रूरत होती है, किसी को ड्रेस की ज़रूरत होती है। लेकिन आप देखते होंगे जब बच्चा आपसे डिमांड करता है और डिमांड करने के बाद आपसे सामान मांगता है तो आप कुछ वक्त के लिए, क्योंकि हर आदमी के कारोबार बड़े मजबूत नहीं हैं, सभी लोग यहाँ जमींदार नहीं हैं, सभी लोग यहाँ कारोबारी नहीं हैं, सभी लोग यहाँ पर जो है मोदी नहीं हैं। क्योंकि यहाँ मोदी नगर के अंदर खड़े हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी इंडस्ट्री यहाँ की मानव इंडस्ट्री रही है। उसी के मालिक के बच्चे हम लोगों के परिवार के बच्चे नहीं होते, क्योंकि हमें फीस भी देनी होती है। इसी बीच हमें एक ऐसी महिला मिली जो हमने खोज करी और खोज करने के बाद हम इनके आए। लक्ष्य ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट चला रही हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन बच्चों को दे दी है। ना शादी की सोची है, ना अपने परिवार के बारे में सोची है। यहीं पर पढ़ने आई थी मोदी नगर, फिर दोबारा गई, कुछ इंतजाम किया, फिर वापस मोदी नगर आई और सालों से आपकी सेवा कर रही हैं। क्या है इनका नाम, हम आपकी बात कराएंगे। क्या है मैम आपका नाम? मेरा नाम नीलू राय है सर। राय जी, आपको करीब कितने दिन हो गए जो आप यहाँ पर कार्य कर रही हैं? 15 साल हो गए सर। 15 साल से करीब कितने बच्चों को आप यहाँ पर वो दे चुकी हैं? 1000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं सर। आपको कोई मदद, किसी तरह की कोई सहायता मिल रही है सर या चाहिए? नहीं, अरे नहीं मिलती है, मतलब किस तरीके से मिलती है? सर बिल्कुल मिलती है सर। अच्छा, आपके मन में कैसा आया? आप इस तरह इतनी बड़ी तैयारी को लेकर चल रही हैं, इसमें IAS IPS भी बनेंगे, ये तय है। क्योंकि आपकी तैयारी को देखते हैं, आपका फेस देखने के बाद ऐसा महसूस होता कि आप अगर अपने बच्चे भी होते उनको शायद इतनी मोहब्बत ना देती, लेकिन आपको इतनी मोहब्बत दे रही हैं। कैसे महसूस करती हैं आप? ये मेरे ही बच्चे हैं सर। तो आपके मन में कैसा आया? एक्चुअली सर मैंने खुद भी यही सुना है कि हम 4 भाई बहन थे और मैंने यही सुना बचपन से कि 3 लड़कियां हैं। मेरे पापा को सभी लोग यही कहते थे कि क्या कर लेगा, या तुम क्या ही पढ़ा लोगे, या उन्हें तो ये लगता था कि शादी कैसे होगी, क्योंकि हमारी तरफ तो दहेज का बहुत है, तो पैसे दिए जाते हैं और पैसे नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी। तो मैं हमेशा से ये सुनते आई हूँ कि लड़की है क्या ही कर लेगी। और हम गांव में रहते थे तो उनको ये भी लगता था ये तो गंवार है, बाकी परिवार वालों को। ये सुन के बड़े हुए तो कम से कम उस समय मैं यही सोचती थी कि कुछ भी करना है, इस स्थिति को तो बदलना है, इस स्थिति में तो जीवन नहीं जीना है आगे। और उसके बाद जब मोदी नगर आई और मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो ऐसी सड़कों पे घूम रहे हैं, ठंड है फिर भी कपड़े नहीं पहन रखे, या और खुश भी हैं मतलब। और ये बात बहुत अजीब है कि आपको ठंड लग रही है, आप खुश हो, आप पानी में खेल रहे हो, उसी में मज़े आ रहे हैं आपको, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इंसानों जैसी शक्लें हैं बट इंसानों जैसी कोई हरकतें नहीं हैं। मतलब मेरे पास एक बच्चा था सर जो उसने कुत्ते के बच्चे को फाड़ दिया था और वो हंस रहा था। और मैं ये आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, 12 साल। और मैं ये सोच रही थी कि कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है, कोई ऐसे कर कैसे सकता है। और आज वही बच्चा, अगर हमारे स्कूल में कबूतर बहुत थे तो उनको चोट लगती थी तो वो भाग के आते थे कि दीदी इसे चोट लगी है, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, कुत्ते को चोट लग गई है, हम दवाई रखते थे। तो ये जो परिवर्तन है ये इस 15 साल में आया है। और इन बच्चों को देखकर मुझे लगता है कि जितना इन बच्चों ने मुझे सिखाया है, हम सभी को सिखाया, उतना किसी से हमने नहीं सीखा। ये जितने भी बच्चे हैं उतनी किताबें हैं सर हमारे लिए ये, और हर किताब से हम अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। तो बस मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे एक साथ लाइन अप हो गया और हम किए जा रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि 10 साल होगा, कभी नहीं सोचा था कि इनफैक्ट किसी को भी ये यकीन नहीं था कि कोई बच्चा होगा जिसको हम स्कूल तक पहुंचा पाएंगे, या कॉलेज पहुंचेगा, या CS के एग्ज़ाम तक पहुंच पाएगा, या फिर नौकरी करेगा। जो बच्चा कल को कूड़ा बीनता था, मुझे इसको बोलने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती कि मेरा बच्चा वहाँ से बिलोंग करता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जिसको हम डिग्निफाइड लाइफ कहते हैं। और आज वो उस मुकाम पे हैं जहाँ पे आप देख के मतलब हम प्राउड होते हैं कि अच्छा मेरा बच्चा 30 मंजिला इमारत में कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पे। तो पता नहीं कैसे हुआ सब, बट आप सबकी मेहरबानी से सब कुछ चलता है। मैम, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। देखो, आपने एक बात कर दी दहेज वाली। जो दहेज लेते हैं लोग, दहेज लोभी लोग होते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जबकि इससे आपकी बात से अलग है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी सर कि अरेंज मैरिज बंद कर देना चाहिए।
क्योंकि अगर अरेंज मैरिज बंद हो जाएगा तो शायद लड़कों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लड़कों को अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी, तभी लड़कियां शादी करेंगी। क्योंकि अरेंज मैरिज ही है ये कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से किसी भी लड़की की शादी हो जा रही है, चाहे वो समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब हाँ मतलब लड़का मैं भी हूँ, ठब्बो चाहे बिल्कुल साफ साफ कहो ना। मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने परिवार में मैंने आसपास देखा ऐसा। मैं 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची को ये याद है कि मेरे आसपास महिलाओं को मारा जा रहा है, मेरे आसपास पिटाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और 3 साल की 4 साल की बच्ची पे ऐसी बातों का क्या असर होता है इससे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता सर। तो मुझे लगता है कि जब लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, लड़कियां अपने फैसले खुद लेने लगेंगी, उन्हें सब पता है, जैसे आपको और हमको सबको पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो लोग कहते हैं कि तुम बच्चे हो नहीं पता, अगर बच्चे हो नहीं पता तो भगवान ने बच्चों को दिमाग ही नहीं दिया होता, भगवान ने केवल कुछ बड़े लोगों को दिमाग दिया होता और कंट्रोल करने के लिए बोलते। इसका मतलब अगर भगवान में मानते हैं हम तो इतना तो यकीन करना ही पड़ेगा ना कि उसने सबको बुद्धि दी है और सब अपनी अपनी बुद्धि से काम करते हैं। तो दहेज जैसी कोई चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे मैं पास से देखे, मैं पेपर की बात नहीं कर रही, कि महिला को जला दिया गया इसलिए क्योंकि लड़का नहीं हुआ या फिर उसे उतने पैसे नहीं मिले लड़के वालों के। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी महिला, कोई भी लड़की इस स्थिति में ना आए। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो ताकि उसको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और सब में कैलिबर होता है, बस हमें पहचान के उसे डायरेक्शन देना होता है। वो रास्ता हम दे रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे, बच्चे खुद ही चल रहे हैं। और जितनी मेहनत करते हैं ना सा, मतलब सूखा चावल खाकर अगर ये इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हमें तो अपने आप पे लालच होना चाहिए कि हम तो इतनी सारी चीज़ें, हमारे पास सुविधाएं हैं और उसके बाद भी हम कहते हैं कि ये परेशानियां हैं। इनको देख के सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं हमारी। आपके साथ और भी स्टाफ काम करता है? बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन लोग? खुशबू मैम है, हर्षिता है, खुशबू मैम है, हर्षिता ये है, हर्षिता ये हंसती रहती है। मैम है, एक बार इनसे भी बात कर ली जाए। मैम है। मैम एक बार बच्चों पे प्यार से बात। त्यागी जी, आप यहाँ पर जो है क्या करती हैं बच्चों मैं यहाँ योगा सिखाती हूँ। हम समर कैंप से योगा सिखाते हैं, भी हर साल समर कैंप कराते हैं। तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, डांस, क्राफ्ट, ड्राइंग, तो तब योगा भी हुआ था। तो तब हमने सिर्फ फिज़िकली और मेंटली फिट होने के लिए योगा सिखाया। उसके बाद जैसे जैसे बड़े बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे, तो हम उन्हें कॉम्पिटिशन तक भी लेके गए और हम उनकी प्रैक्टिस कॉम्पिटिशन लेवल तक। और मैम भी हैं, क्या नाम है आपका मैम? आगे जी। निधि जी, देखो आप जो है शर्मा रही, मुझे महसूस हुआ अभी आप निकल के जा रही थी। ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए बताना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा इनके अंदर। तो आप क्या कार्य करती हैं इनके साथ में? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अपर केजी, 3 क्लास। कैसे महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा करती हूँ। इनसे मुझे लगाव हो गया है, मुझे 7 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो मुझे इनको पढ़ाना अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता अग्रवाल है। जी अग्रवाल जी, कैसे महसूस करती हैं आप बच्चों को? मैं बच्चों को अच्छा महसूस करती हूँ, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, 4-5 महीने से साथ जुड़ी हूँ। हाँ, लक्ष्य पाठशाला से 5 महीने से जुड़ी हूँ। तो बराबर लगी रहती हैं और लगी रहेंगी। क्या नाम है आपका? अभी आ गया जी, थोड़ा बच्चे। हेलो सर, मेरा नाम दर्शना शर्मा है। जी शर्मा जी, बताइएगा, आप तो दर्शन लायक ही हैं। बताइए सर, जो अभी लक्ष्य ट्रस्ट को 10 साल होने वाले हैं, उसका इवेंट है कल 24 दिसंबर का। तो उसमें जो कोरियोग्राफी टीम है वो हमारी ही है और हम ही लक्ष्य के बच्चों को डांस सिखा रहे हैं। पूरा एक्ट है और होप सबको अच्छा लगे। बाकी हमें लक्ष्य ट्रस्ट से जुड़ के बहुत अच्छा लगा और नीलू मैम को हेड्स ऑफ है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हम उनसे जीवन भर जुड़े रहें और हम भी कुछ योगदान दे पाएँ इस चीज़ में। मैम क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या करते हैं आप यहाँ पर? बेटे हटो, क्या करते हैं आप? जी ठाकुर साहब, आप क्या बात है, ठाकुरों की, सरकारी ठाकुरों की, बताइए। मेरे को ना इनसे बहुत अटैचमेंट। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं इनको डांस सिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा आज क्या ना मेरा मैच था, लेकिन मैं छोड़ के मैं इनके पास आई हूँ। कल इनका एनुअल है 24 को, तो इनको समय देने के लिए आई हूँ आज। तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप यहाँ आती हैं बच्चों के बीच में? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पूरी फैमिली है। और भी यहाँ स्टाफ के लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मैंने कहा नहीं, यहाँ खड़ी थी और
जो स्टूडेंट हैं उनसे भी आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? आप आगे आइए। और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है सालिया खातून। जी खातून जी, ये बताइएगा आप कहाँ पे रहती थी आपसे पहले और किस तरीके से पढ़ाई करी? आपने पहले की है नहीं की है? की है, पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, फिर जब से दीदी ने स्टार्ट करा, नीलू दीदी ने, फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करा हमने। तो अभी मतलब अच्छे, मतलब पहले से जैसे सुख सुविधा, मतलब सुविधा नहीं थी पहले, और अब है हर चीज़ के लिए। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ी यहाँ पर? अभी मैं यहाँ पे 9th में हूँ। आपका क्या नाम बेटे? नेहा शर्मा। शर्मा जी, कैसे महसूस करती हैं आप यहाँ पढ़ रही हैं इनके बीच में? अच्छा लगता है? तो कोई दिक्कत वगैरह? आपका क्या नाम? जोहरा जी, कैसे महसूस करती हैं आप? अच्छा लगता है आपको? क्या नाम बेटे? बेटे कैसे महसूस करते हैं आप यहाँ पढ़ते हैं? बहुत अच्छा। तो आप यहीं पढ़ना चाहते हैं बराबर? हमेशा हमेशा हमेशा। मैम कैसे लगती हैं आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर? क्या बात है मेरे बेटा, ये सही है मेरे बेटा। तो बताइएगा क्या नाम आपका? मरियम खातून। मरियम खातून। कहाँ से हैं आप? हम छोटे आश्रम से बिलोंग करते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे? मैं बनना चाहते हैं। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ नीनू मैम लक्ष्य ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट चलाती हैं और पूरी तरीके से यहाँ मेहनत करती हैं। तो आप देखते रहिए जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।